नमस्कार बच्चों, मैं सुनीता झा, आप सबकी हिंदी शिक्षिका। आपको याद होगा कि पिछले वीडियो में हम नवीन पल्लव पाठ्य पुस्तक भाग 8 के एक कहानी को पढ़ रहे थे, जो कि आईसीएसई बोर्ड कक्षा अष्टम में पढ़ाई जाती है। तो बच्चों, अभी तक हमने यहाँ तक पढ़ा। हमने देखा कि लालू नाम का एक बच्चा है जो गांव में रहता है और वो बहुत ज़्यादा शरारतें करता है। पढ़ने में अच्छा है, इसलिए उसके पिता नहीं चाहते कि उसके लिए कोई मास्टर रखा जाए, और कहते हैं कि अगर किसी साल वो फेल हो गया या फर्स्ट डिवीज़न नहीं आया तो उसके लिए मास्टर रख दिया जाएगा। लेकिन माँ चाहती है कि उसे व्यस्त कर दिया जाए, इसलिए वो अपनी माँ से गुस्सा हो जाता है और उनसे बदला लेने के लिए जब माँ अपने गुरुदेव को अपने घर बुलाती हैं नए घर में आशीर्वाद देने के लिए और देखने के लिए, तो उनके साथ वो बहुत बुरा बर्ताव करता है। वो जब सोने जाते हैं तो उनके मच्छरदानी के ऊपर, मॉस्किटो नेट के ऊपर बर्फ का बड़ा सा टुकड़ा रख देता है, जिससे सारी रात पानी टपक टपक कर गुरुजी के पेट के ऊपर गिरता है। और गुरुजी यहाँ वहाँ अपने पलंग को घुमाते रहते हैं पूरे कमरे में, लेकिन कोई भी जगह ऐसा नहीं होता जहाँ उन्हें पानी टपकता ना मिले। और पूरा बिस्तर भीग जाने की वजह से उन्हें सोने में भी अब दिक्कत होती है। तो फिर सोचते हैं कि अब इस घर में, जिसका छत चारों तरफ टूट चुका है, पानी इतना ज़्यादा टपक रहा है, उसमें रहना भी सही नहीं है, और बाहर चले जाते हैं दरवाज़ा खोल के, जहाँ मच्छरों और ठंड की वजह से वो सारी रात इधर उधर भागते भागते बिताते हैं। और सारी तकलीफ़ें झेलते झेलते सुबह 4 बजे के करीब उन्हें नींद आती है और थकान के कारण बेखबर होकर सो जाते हैं। इसके आगे हम पढ़ना शुरू करते हैं बच्चों। इधर नंद रानी काफ़ी तड़के उठ गई, तड़के अर्थात बहुत सुबह उठ गई। नीचे उतरने पर देखा गुरुदेव जी के कमरे का दरवाजा खुला हुआ है। गुरुदेव पहले ही उठ गए हैं, यह जानकर वह अत्यंत लज्जित हुई। बच्चों, वो एकदम सुबह उठ गई थी ताकि गुरुदेव से पहले जाग सके और उनकी सेवा कर सके, उन्हें ऐसा ना लगे कि ये बहुत देर तक सोती हैं। लेकिन जब वो दरवाज़ा खुला देखती हैं तो उन्हें लगता है कि गुरुदेव पहले जाग गए, वो क्या सोचेंगे, और ये सोचकर अत्यंत मतलब बहुत ज़्यादा, और लज्जित मतलब शर्मिंदा, तो बहुत ज़्यादा शर्मिंदा हुई। और कमरे के भीतर झांक कर देखा तो वे नदारद थे। नदारद अर्थात वे गायब थे, वहाँ नहीं थे। यह क्या हुआ? दक्षिण की चारपाई उत्तर की ओर कैसे चली आई? और वो जब झांक कर देखती हैं तो गुरुजी तो वहाँ नहीं होते हैं, लेकिन ये देखती है कि जो चारपाई दक्षिण दिशा में रखी हुई थी वो चारपाई अभी उत्तर दिशा में है। तो ये कैसे हो गया? उनका झोला खिड़की के पास से बाहर पहुंच गया था। पूजा का सामान और आसन आदि दूर बिखरे पड़े थे। वो जो पूरे कमरे में पलंग को घुमा रहे थे, इसकी वजह से कमरे में जो भी चीज़ें रखी हुई थी बिल्कुल अस्त व्यस्त हो गई थी। पूजा का सामान भी बिखर गया था, उनका झोला भी बाहर रखा गया था। बात कुछ समझ में नहीं आई नंदरानी को। बाहर आकर वे नौकरों को बुलाने लगी। नौकरों में कोई भी तब तक नहीं जागा था, और गुरुदेव को वहां ना देखकर और कमरे की अस्त व्यस्त हालत को देखकर वो चिंतित हो गई और अपने नौकरों को बुलाने लगी। लेकिन नौकर उतनी सुबह जागे नहीं थे, इसलिए कोई आवाज नहीं आई। अचानक नंद रानी की नजर एक ओर पड़ी। अरे यह क्या? एक कोने में अंधेरे में आदमी की तरह न जाने कौन बैठा है। हिम्मत करके वे आगे बढ़ाई और देखा तो ये तो गुरुदेव हैं। और जब वो नौकरों को बुला रही थी, उसी समय वो जब चारों तरफ अपनी नज़र घुमाती हैं तो अचानक उन्हें दिखता है कि अंधेरे में एक कोने में एक आदमी बैठा हुआ है। तो वो अंधेरे में कंफर्म नहीं कर पाती हैं कि वो कोई आदमी ही है, उन्हें लगता है कि कोई आदमी की तरह है। तो जब वहाँ पास जाती हैं डरते हुए, हिम्मत करके आगे बढ़ती हैं तो देखती हैं कि हाँ, तो गुरुदेव बैठे हैं, और आशंका से चिल्ला उठती हैं, गुरुजी। और आशंका से अर्थात डर से, खौफ से वो चिल्ला उठती हैं कि कहीं गुरुजी को कुछ हो तो नहीं गया। नींद टूटने पर स्मृति रत्न ने आंखें खोलकर देखा, फिर धीरे धीरे सीधे बैठ गए, और उस चीखने से उनकी आंख खुल गई, गुरुजी की आंख खुल गई, और फिर वो सीधे बैठ गए।
नंद रानी चिंता, लज्जा और भय के कारण रूंधे गले से पूछ बैठी, गुरुजी आप यहाँ क्यों? नंद रानी उनकी वो हालत देखकर चिंतित भी थी और शर्मिंदा भी थी कि उनके घर में उनकी ऐसी दुर्गति हुई। साथ ही उन्हें भय था कि गुरुदेव नाराज ना हो जाएं, गुस्सा ना हो जाएं, और इन सब के मिले जुले भाव के कारण उनको रोना आ रहा था। अर्थात वो रूंधे हुए गले से ऐसा लग रहा था जैसे अब रो देंगी, वैसे गले से वो पूछती है। रूंधा मतलब बंधा हुआ। जब हम बहुत ज्यादा आवेशित हो जाते हैं तो हमारा आवाज लगता है बंध गया, हम बोल नहीं पाते, तो उसी को कहते हैं रूंधा हुआ गला। गुरुजी से पूछती कि आप यहाँ क्या कर रहे हैं? स्मृति रत्न उठ खड़े हुए और बोले, बेटी रात भर मेरे दुखों की सीमा नहीं रही। क्यों गुरुदेव? नंद रानी ने पूछा। तुमने नया मकान बनवाया तो जरूर है, पर बेटी ऊपर की सारी छत चिटक गई है। रात भर पानी टपकता रहा, कहीं छत न गिर जाए इसलिए डरकर बाहर भाग आया, लेकिन यहाँ भी बचाव नहीं कर सका। मच्छरों के झुंड सारी रात काटते रहे, रात भर इधर उधर दौड़ता रहा। फिर गुरुजी अपनी सारी राम कथा बताते हैं, दुख की तकलीफ की बात उन्हें बताते हैं कि तुम्हारे घर की सारी छत एकदम से चिटक गई है, फट गई है, जिससे सारी रात पानी टपकता रहा और छत गिरने के डर से मैं बाहर आया, लेकिन वहां मच्छरों की वजह से सारी रात मैं तकलीफ में रहा, इधर उधर दौड़ता रहा। बहुत मान मनोवल के बाद गुरुजी यहाँ आए थे और यहाँ उनकी यह हालत देखकर नंद रानी की आंखें गीली हो गई। अर्थात इतने रिक्वेस्ट करने के बाद, इतना मनाने के बाद गुरुजी यहाँ आए थे और यहाँ उनकी ऐसी दुर्गति हो गई। इसे देखकर नंद रानी को बहुत बुरा लगता है और उनकी आंखें गीली हो जाती है, उनकी आंखों में आंसू आ जाता है। बोली, मगर गुरुदेव यह मकान तिमंजिला है, बरसात का पानी 3-3 छतों को पार करके कैसे गिर सकता है? और वो गुरुदेव से कहती है कि ये तो तिमंजिला मकान है, 3 छतों को पार करके पानी नीचे कैसे आएगा? अगर पानी गिरेगा भी तो ऊपर के फ्लोर पे, ग्राउंड फ्लोर पे कैसे टपक सकता है? कहते कहते अचानक नंद रानी रुक गई। उन्हें याद आ गया कि उनका बेटा कितना शरीफ है और वो चुप हो गए। उन्हें यह समझते देर नहीं लगी कि कहीं इस कांड के पीछे लालू का हाथ ना हो, और वो समझ गई कि ये उनके बेटे की ही करतूत है। वे दौड़ी हुई कमरे में आई तो देखा बिस्तर काफी भीगा हुआ है और मसहरी के भीतर अभी तक पानी की बूंदें टपक रही हैं। जब वो कमरे में आती हैं तो देखती है बिस्तर तो भीगा हुआ है, लेकिन पानी की बूंदें अभी भी टपक रही है। चौंक कर ऊपर देखा तो मसहरी के ऊपर एक बर्फ का टुकड़ा कपड़े से बंधा पाया। अभी तक वह पूरा नहीं गल पाया था। सोचो कितना बड़ा बर्फ का टुकड़ा था जो आधी रात से टपक रहा था, फिर भी पूरी तरह गला नहीं था। पागलों की तरह दौड़कर वे बाहर आई। नौकरों में जिसे सामने देखा उसे ही डांटते हुए कहने लगी, ललुआ कहाँ है? वह शैतान जहां मिले उसे मारते मारते पकड़ लाओ। यानी मम्मी ने एकदम से सूट एंड साइड का ऑर्डर दे दिया कि जहां मिले उसे पकड़ो, मारते पीटते या जिस भी हालत में मिले उसे पकड़कर लेके आओ। लालू के पिता उस समय नीचे उतर रहे थे। पत्नी का चीखना चिल्लाना देखकर वे भौचक के रह गए। उन्होंने पूछा, आखिर हुआ क्या? यह क्या कर रही हो? लालू के पिता समझ नहीं पा रहे थे कि उनकी पत्नी इतनी क्रोधित क्यों है, इतना जोर जोर से चिल्ला क्यों रही हैं। नंद रानी ने रोते हुए कहा, या तो ललुआ को घर से निकाल दीजिए, नहीं तो मैं आज गंगा में डूब कर अपने पापों का प्रायश्चित करूंगी। मतलब वो गुस्सा, इतना ज्यादा गुस्सा हो जाती है कि अपने पति से कहती है कि लालू को घर से निकाल दो, वरना मैं गंगा में डूब जाऊंगी, ताकि मेरे इस पाप का, कि गुरुदेव को इतनी तकलीफ हुई उनकी वजह से, इस पाप का प्रायश्चित करने के लिए, पश्चाताप करने के लिए मैं गंगा में कूदकर अपने प्राण दे दूंगी। पर प्रायश्चित या पश्चाताप का मतलब है जब किसी गलती की रिग्रेट होती है तो उसी को कहते हैं प्रायश्चित करना। क्या किया है उसने? बिना अपराध ही गुरुदेव की कैसी गति बना दी है उसने। और इसके बाद नंद रानी बताती है कि देखिए, गुरुदेव ने तो कोई अपराध नहीं किया था और उसने गुरुदेव की कैसी गति बना दी है। बच्चों, गति के अलग अलग कई अर्थ होते हैं। गति का अर्थ है रफ्तार, गति का अर्थ है मोक्ष, गति का अर्थ है चाल, और गति का एक अर्थ होता है हालत। तो यहाँ पे बात है उनकी हालत की। तो वो कहती है गुरुजी की कैसी बुरी हालत बना दी है उसने। आइए
आकर अपनी आंखों से उसकी करनी देख जाइए। और वो कहती है कि अब उसकी करनी अर्थात उसके करतूत को आप अपनी ही आंखों से देखिए और यकीन कीजिए कि वो कितना शरारती है। सभी अंदर गए। नंद रानी ने सब दिखाया और सुनाया। फिर पति से बोली, अब आप ही बताइए कि शैतान लड़के को लेकर कैसे कोई इस घर में रह सकता है। और वो लालू की गलतियों को, शरारतों को दिखाते हुए अपने पति से बोलती है कि बताइए मैं सही बोल रही हूँ कि नहीं, उस शैतान लड़के को ले करके इस घर में कैसे रहा जा सकता है, बताइए। गुरुदेव की समझ में सारी बात आ गई और अब वो समझ गए कि आखिर हुआ क्या था। उन्हें अपनी सोच पर, अपनी बेवकूफ़ी पर वृद्ध खिलखिलाकर हंस पड़े और उन्हें अपनी सोच पर खुद ही हंसी आने लगी कि वो कैसे सोच सकते थे कि 3 छत को पार करके पानी टपक रहा है। और इस बेवकूफ़ी पर, इस नादानी पर वृद्ध का मतलब बूढ़ा आदमी, वह बूढ़े आदमी खिलखिलाकर खुद हंसने लगे। लालू के पिता दूसरी ओर मुंह फेर कर खड़े हो गए। लालू के पिता भी अपनी हंसी नहीं रोक पा रहे थे, लेकिन इस समय हंसना सही नहीं होता, इसलिए दूसरी तरफ मुंह फेर कर यानी मुंह घुमा कर खड़े हो गए। एक नौकर ने आकर बताया, लालू बाबू कोठी में नहीं है, यानी कि उस घर में नहीं है, यानी लालू अपने घर में नहीं है। दूसरे ने आकर बताया कि वो मौसी के यहाँ मिठाई खा रहे हैं, मौसी ने उन्हें आने नहीं दिया। और दूसरे नौकर ने मौसी बताया कि वो मौसी के यहाँ हैं, मौसी ने उन्हें आने नहीं दिया। लालू को पता था कि ये सारी बात जानने के बाद उसके साथ क्या होगा, इसलिए वो पहले ही वहां से भाग गया था और मौसी के यहाँ जाकर आराम कर रहा था। मौसी उसकी खातिरदारी कर रही थी। मौसी से मतलब है नंद रानी की छोटी बहन। उसके पति भी वकील थे, वे दूसरे मोहल्ले में रहते थे, यानी उसी गांव में लेकिन दूसरे मोहल्ले में, दूसरे एरिया में रहते थे। इसके बाद 15 दिनों तक लालू ने इस मकान में पैर नहीं रखा। बच्चों, शरत चंद्र चट्टोपाध्याय जी की कहानियां बहुत ही अच्छी होती हैं। अगर मौका मिले आपको कोई और कहानी पढ़ने का तो जरूर पढ़िएगा। और इस प्रकार की कहानी में जीवंतता, उनकी कहानी में जीवंतता आपको जरूर नजर आएगी और बहुत मजेदार कहानियां होती हैं। तो इस कहानी में वो बताना चाहते हैं कि अपनी शरारतों से किसी को कष्ट नहीं पहुंचाना चाहिए। बच्चों का शरारत करना अच्छी बात है, लेकिन उससे किसी को तकलीफ नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे उनके बारे में दिया गया है। शरत चंद्र चट्टोपाध्याय का जन्म 15 सितंबर 1876 ईस्वी में पश्चिम बंगाल के हुगली जिले के देवानंदपुर नामक गांव में हुआ था। शरत चंद्र बांग्ला साहित्य के प्रमुख कथाकार हैं। ये प्रेमचंद्र की तरह यथार्थवादी हैं। इनकी प्रमुख रचनाएं अभागी का स्वर्ग, विलासी, गुरुजी, बड़ी दीदी, दर्पचूर्ण, श्रीकांत, गृहदाह, चरित्रहीन, देवदास और लेन देन आदि है। इनका निधन 16 जनवरी सन 1938 ईस्वी को हुआ। यहाँ पर यथार्थवादी होने का मतलब है कि जिस प्रकार प्रेमचंद अपने आसपास के समाज के दुख दर्द या जो वो देखते थे उस यथार्थ को, उस सच्चाई को अपनी कहानियों में लिखते थे, बिल्कुल उसी तरह ये भी आसपास की घटनाओं से ही प्रेरित होकर कहानियां लिखा करते थे। और इनकी बहुत सारी कहानियां या उपन्यासों पर टीवी सीरियल और फिल्में बन चुकी हैं। जैसे श्रीकांत, गृहदाह आदि पर सीरियल बन चुका है। और देवदास आपने भी देखा होगा, शाहरुख खान, ऐश्वर्या रॉय, माधुरी दीक्षित की एक फिल्म है देवदास। वो देवदास इन्हीं के द्वारा लिखी गई है। और इस उपन्यास पर 2 या 3 पिक्चर्स बॉलीवुड में बनाए गए हैं अलग अलग अभिनेता अभिनेत्रियों के साथ। खैर, आगे बढ़ते हैं। ये रहे आपके शब्दार्थ, इस पाठ से लिए गए हैं, जो इन्हें आप लिख लेंगे और याद कर लेंगे। अब आते हैं प्रश्नोत्तर के पास। जैसे कि मैं हमेशा आधे आधे लिख के देती हूँ, तो उन्हें आप पूरे वाक्य में उत्तर करते हैं। लालू के दिमाग में क्या भरी रहती थी? तो दुनिया भर की शरारतें। ये सब आप मुझे उम्मीद है कि आप पूरे वाक्य में ये उत्तर लिख लेंगे। दूसरा है लघु उत्तरीय प्रश्न। लालू की शरारतों से गुस्सा होकर उसे व्यस्त रखने के लिए लालू की मां ने मास्टर रखने का निर्णय लिया था। दूसरा प्रश्न है, लालू के पिता ने लालू के लिए मास्टर कब रखने की बात कही? तो इस प्रश्न के उत्तर के लिए आपको पेज 37 के पैरा 3 में देखना होगा, जो कि यहाँ है। और आप लिखेंगे, लालू के पिताजी ने कहा कि जिस साल लालू क्लास की परीक्षा में फर्स्ट नहीं आएगा उस साल उसके लिए मास्टर रख दिया जाएगा। अब आते हैं उसके बाद वाले प्रश्न।
यानी प्रश्न संख्या 3, गुरुजी के स्वागत की कैसी तैयारी की गई थी? पेज 38 पैरा 2। अब हम लोग पेज 38 में आएंगे। उनके लिए नीचे के बड़े कमरे से सामान हटाया गया। निवाड़ का पलंग गुरुजी के सोने के लिए बनवाया गया। इसी कमरे में उनके लिए पूजा की जगह बनाई गई, क्योंकि उन्हें तिमंजिले पर स्थित पूजा घर में आने जाने में तकलीफ होती, और साथ ही साथ कई तरह के पकवान आदि बनाए गए। ठीक है बच्चों, तो ये पूरा पैराग्राफ लिखने के बाद एक लाइन और जोड़ दीजिएगा, कई तरह के पकवान, फल फूल आदि तैयार किए गए। उसके बाद का प्रश्न है, गुरुजी कमरे से बाहर क्यों निकल आए? पेज 39 पैरा 1। अब हम लोग यहाँ पे आते हैं, तो इस प्रश्न का उत्तर आप लोग लिखेंगे कि गुरुजी का बिस्तर काफी भीग गया था, इतना भीग गया था कि वह सोने लायक नहीं रह गया। ये यहाँ तक। उसके बाद यहाँ पे आप आएंगे कि साथ ही उन्हें लगने लगा कि जब छत इस बुरी तरह फट गई है तो पता नहीं कब सिर पर गिर पड़े, और इसलिए यहाँ पे मैंने लिख दिया है, देखिए ऊपर, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, इसलिए डरते डरते वे बाहर निकल आए। अब आते हैं दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों के तरफ। लालू की शैतानी से गुरुजी किस प्रकार परेशान हुए? तो इस पूरे प्रश्न का उत्तर मैंने लिख दिया। लालू ने गुरुजी के मसहरी के ऊपर बर्फ का बड़ा सा टुकड़ा रख दिया था, जिससे पिघल होकर पानी गुरुजी के ऊपर टपक रहा था, और वे बिस्तर गीला होने के कारण उस पर सो नहीं पाए। कमरे से बाहर आने के बाद उन्हें ठंड और मच्छर के कारण परेशानी उठानी पड़ी, और वो सारी रात भागते रहे, सो नहीं पाए। तो ये आप लिख देंगे कि किस प्रकार से उन्हें परेशानी हुई लालू की शैतानी की वजह से। लेखक ने गुरुजी के आने के समय को कुसमय क्यों कहा? पेज 38 पैरा 3। तो हम लोग यहाँ पे देखेंगे, क्योंकि उस समय, तो आप ऐसे लिखेंगे कि लेखक ने गुरुजी के आने के समय को कुसमय इसलिए कहा क्योंकि उस समय आसमान बादलों से घिरा हुआ था, बाहर मूसलाधार पानी बरस रहा था और तेज हवा के झोंके चल रहे थे। ठीक है, तो इस प्रश्न से जोड़कर इसका उत्तर लिखेंगे। आप आधा आधा नहीं लिखेंगे, आपको ये लिखना पड़ेगा कि लेखक ने गुरुजी के आने के समय को कुसमय इसलिए कहा क्योंकि, और फिर वो लाइनें लिखेंगे। गुरुदेव ने नंद रानी से अपने दुख को किस प्रकार व्यक्त किया? तो इस प्रश्न का उत्तर आपको पेज 40 में मिलेगा। पैरा 3rd लास्ट पैराग्राफ है, तो उस पैराग्राफ को आप देखिए, 3rd लास्ट, मैंने कहा 3rd लास्ट, तो नीचे से 3rd पैराग्राफ में आपको देखना है। यानी तुमने मकान, यहाँ पे लिखेंगे कि गुरुदेव ने नंद रानी को अपनी परेशानी बताते हुए कहा कि तुमने नया मकान बनवाया तो जरूर है, पर बेटी ऊपर की सारी छत चिटक गई है। रात भर पानी टपकता रहा, कहीं छत न गिर जाए इसलिए डरकर बाहर आया, लेकिन यहाँ भी बचाव नहीं कर सका। मच्छरों के झुंड सारी रात काटते रहे, रात भर इधर उधर दौड़ता रहा। यानी कि आपको ये लिखने के बाद इन लाइनों को लिखना है कि गुरुदेव ने नंद रानी से अपने दुख बताते हुए कहा कि, और फिर उन लाइनों को लिख देंगे। लालू ने 15 दिनों तक मकान में पैर क्यों नहीं रखा? लालू ने गुरुजी को परेशान कर दिया था, जिससे उनकी मां नंदरानी बहुत क्रोधित थी। उनके क्रोध के डर से लालू 15 दिनों तक घर नहीं आया। ये आप सिर्फ इतना शॉर्ट में ना भी लिख करके थोड़ा सा बड़ा कर सकते हैं कि लालू ने अपनी शैतानियों से गुरुजी को बहुत ज्यादा परेशान कर दिया था। उन्हें रात भर सो नहीं पाए, और इधर उधर भागते हुए उन्होंने अपनी पूरी रात बिताई, और जिसकी वजह से मां नंदरानी बहुत क्रोधित थी। तो इस तरह से आप इस वाक्य इसको पूरा कर सकते हैं, या फिर इतना भी आप लिख सकते हैं। अगला प्रश्न है, किसने किससे कहा? तो वो सारे उत्तर मैंने यहाँ पे लिख दिए हैं। तो बच्चों यहाँ पे समास विग्रह करने के लिए सिर्फ कहा गया है, लेकिन मैंने नाम भी लिख दिया है ताकि अगर आप में से कोई इसे पढ़ रहे हो और जानना चाहते हो तो उन्हें समझ में आ जाए। उसके अलावा मैंने समास के 2 वीडियो बना करके भी अपलोड किए हैं, तो जिन बच्चों के स्कूल में समास सिलेबस में हो वो उसे भी देख लें ताकि उनके लिए ये आसान हो जाए। तो पाठ के लिए शाला, संप्रदान तत्पुरुष,
सूर्य पर ग्रहण, अधिकरण तत्पुरुष, पूजा के लिए घर, संप्रदान तत्पुरुष, तिमंजिला, द्विगु समास, 3 मंजिलों का समूह इसका, ये है विग्रह और ये हैं उनके नाम। तो आप विग्रह पर विशेष ध्यान दीजिए क्योंकि ये आपके पाठ में दिया हुआ है। नंद रानी, नंद की रानी, संबंध तत्पुरुष। अब यहाँ आते हैं, संधि कीजिए। संधि करने के लिए बताया गया है स्वागत। यहाँ पे है सु जोड़ आगत, उससे बनता है शब्द स्वागत। आशीर्वाद, आशीर्वाद, ये विसर्ग जो है यहाँ पे रेफ की तरह आ जाता है। मनोकामना, मैंने पाठ को पढ़ाते समय भी बताया था, मनोकामना, परम आनंद, परमानंद। अब यहाँ पे है उचित उपसर्ग जोड़कर नए शब्द बनाइए। लक्ष्य के साथ मैंने उप जोड़ा, उपलक्ष्य, परिभ्रमण, अपमान, अनुभव, प्रशंसा। आप अलग अलग उपसर्ग जोड़कर और भी शब्द बना सकते हैं। कोशिश कीजिएगा ताकि आपके शब्द ज्ञान, आपके शब्द भंडार में वृद्धि हो। तो उम्मीद है कि आप लोग यहाँ तक सब समझ गए होंगे, किसी को किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं होगी। और परेशानी होने पर हमेशा की तरह आप लोगों को मैं फिर से कहती हूँ कि मैं आपके प्रश्न और आपके सुझावों का हमेशा स्वागत करती हूँ। तो जब भी कोई परेशानी हो बेझिझक मुझसे संपर्क स्थापित करें और प्रश्न रखें मेरे सामने। मैं प्रश्नों के उत्तर पूरे डिटेल में नहीं लिखती हूँ। इसका कारण ये है कि आप 8वीं कक्षा में हैं, 8वीं के बाद तुरंत 9वीं कक्षा, फिर 10वीं कक्षा, और 9वीं 10वीं में आपको कोई भी हर प्रश्न के उत्तर डिक्टेट नहीं कर सकता और ना ही करेगा। तो उस समय आपको स्वयं से लिखना आना चाहिए। इसलिए मैं अभी भी सारा डिक्टेट कर देती हूँ, सब कुछ बता देती हूँ, अंडरलाइन कर देती हूँ, पेज नंबर, पैराग्राफ नंबर, लाइनें तक बता देती हूँ। फिर भी पूरे प्रश्नों के उत्तर मैं नहीं लिखती ताकि आप कोशिश करें और सीख सकें। इसी उम्मीद के साथ कि आप लोग कोशिश जारी रखेंगे, पढ़ाई जारी रखेंगे, मैं इस वीडियो को यहाँ बंद करती हूँ। जल्द ही मिलते हैं किसी नए वीडियो में नए पाठ के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।